को मेरे चैनल जीबी एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो हर एक किसी न किसी एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन हमारे जीवन में हमारे लाइफ में भी इसको याद करने के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है और बहुत ही ज़रूरी होती है। जो कि हम किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें तो कोई भी ऐसा पदार्थ होता है जो खाने वाला हो तो उसका रंग कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, किसके कारण होता है, ये तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो आंवला होता है, आप लोग जो आंवला खाए होंगे तो देखे होंगे कि आंवला का जो रंग, स्वाद जो होता है आंवला का, वह एक प्रकार का कैसे तो कसैलापन टाइप का लगता है। तो वह किसके कारण होता है? जो आंवला में कसैलापन पाया जाता है, कसैलापन की तरह लगता है, तो वह किसके कारण होता है? तो वह होता है टैनिन के नाम, जो टैनिन नाम का एक पिगमेंट होता है। और उसी के कारण अगर हम बात करें तो आंवला का जो रंग है, आंवला का जो स्वाद है, वह कसैलापन जो होता है वह टैनिन के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे कि जो गाजर होता है, तो गाजर का जो रंग होता है वह नारंगी क्यों होता है? गाजर का जो रंग होता है वो नारंगी किसके कारण होता है? तो हम बात करेंगे तो जो गाजर का नारंगी रंग होता है वह कैरोटीन नाम का एक पिगमेंट होता है, उसी के कारण जो गाजर का रंग होता है वह नारंगी होता है। और यह भी जाना जाता है कि जो गाजर है तो गाजर सबसे बड़ा विटामिन ए का स्रोत है। तो गाजर से दो क्वेश्चन याद करेंगे। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? तो वह कैरोटीन के कारण होता है। और गाजर में कौन सी विटामिन की प्रचुरता होती है या कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वह पाया जाता है विटामिन ए। दूसरा बात करेंगे कि टमाटर का लाल रंग, टमाटर जो होता है तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का रंग जो लाल है तो वह लाइकोपेन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपेन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण होता है। इसको याद कर लेंगे। उसके बाद अगला बात करें तो मूली का जो तीखापन होता है वह किसके कारण होता है? तो जो मूली का जो तीखापन होता है तो वह आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली अगर हम खाते हैं तो देखते हैं कुछ ऐसा मूली होती है जो मीठा भी होती है, कुछ ऐसा मूली होती है जो तीखा लगती है। तो तीखा होती है तो किसके कारण होती है? तो वह होता है आइसोनेट के कारण, आइसोसाइनेट। जो मूली का तीखापन रंग होता है वह आइसोसाइनेट के कारण होता है। अगला हम क्वेश्चन बात करें, जो खीरा में कड़वाहट पाया जाता है, हम लोग देखते हैं जब खीरा खाते हैं तो कुछ कड़वाहट टाइप का लगता है। तो वह जो खीरा का कड़वाहट लगता है वह किसके कारण होता है? तो वह होता है आपको कैरिका जैथिन। कैरिका जैथिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है और उसी पिगमेंट के कारण अगर हम बात करें तो जो खीरा है तो खीरा का जो स्वाद होता है वह थोड़ा कड़वा टाइप के हो जाता है। आगे वाला बात करें, जो पपीता में पीला रंग होता है, जो पपीता में पीला रंग पाया जाता है वह किसके कारण होता है? तो वह भी कैरिका जैथिन के कारण होता है। उसके बाद एक और बात करें, जो प्याज में लाल रंग होता है, हम लोग देखते हैं जब प्याज हरा रहता है, हरा होने के बाद प्याज जब लगाते हैं प्याज तो हरा होता है, फिर उसे कुछ समय के बाद वो जब पकता है तो लाल कलर का हो जाता है। तो वह जो प्याज लाल रंग का हो जाता है तो किसके कारण होता है? तो उसका एक मेन पिगमेंट है जो है आपको प्याज का लाल होने का, वह एंथोसाइनिन है। क्या है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण जो प्याज का रंग है वह लाल दिखता है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि जो प्याज का पीला रंग है, कुछ देखते हैं ऐसे प्याज होते हैं जो हल्का पीला या व्हाइट कलर के आ जाते हैं, व्हाइट और पीला कलर के मिक्स के तरह लगते हैं। तो वह जो लगते हैं तो वह किसके कारण होते हैं? तो उसका अगर हम बात करें तो वह होता है आपको क्वेरेसिटिन। क्या होता है? क्वेरेसिटिन। क्वेरेसिटिन के कारण जो प्याज होता है तो प्याज का जो कलर होता है वह पीला दिखता है। उसके बाद में अगर हम बात करें हल्दी का जो रंग पीला होता है तो किसके कारण होता है? तो आप लोग यह पढ़े होंगे कि हल्दी का जो पीला रंग होता है वह कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुरकुमीन। कुरकुमीन के कारण जो हल्दी का रंग होता है
वह पीला होता है। फिर उसके बाद में हम बात करें जो बादाम होता है, तो बादाम में कड़वाहट टाइप का क्यों पाया जाता है, किस पिगमेंट के कारण या किसके कारण जो बादाम होते हैं तो वह थोड़ा कड़वा टाइप का लगते हैं। तो वह मुख्यतः अगर हम बात करें तो एमाइलेडिन नाम की एक पिगमेंट होती है, उसी पिगमेंट के कारण जो बादाम है तो बादाम का जो कलर है तो वह थोड़ा, बादाम का जो स्वाद है तो वह थोड़ा कड़वा टाइप का लगता है। फिर उसके बाद करें जो तिलहन होते हैं तो उसका पीला रंग क्यों होता है। अगर हम बात करें सरसों का तेल देखें या फिर हम लोग बादाम का तेल देखें या किसी भी चीज़ का जो खाने वाला जो तिलहन होता है तो उसका रंग पीला क्यों होता है। ऐसा तो सरसों तो हम बात करते हुए काला होता है, लेकिन जब उसको हम मिल में ले जाते हैं और जो तेल निकलता है तो तेल का रंग थोड़ा पीला होता है। तो पीला किसके कारण होता है, तो वह मुख्यतः होता है केराटिनाइज्ड, जिसके कारण केराटिनाइज्ड के कारण जो तिलहन के जो तेल होते हैं उसका जो रंग होता है पीला जो दिखता है, तो वह मेन एक ही कारण होता है जो केराटिनाइज्ड नाम का उसमें पाया जाता है, और उसी के कारण जो तेल का रंग होता है वह पीला दिखता है। उसके बाद में अगर हम मिर्च में तीखापन देखें, हम लोग देखते हैं जो मिर्च खाते हैं तो मिर्च तीखा लगता है, तीता टाइप का लगता है, तो वह किसके कारण लगता है। तो यह जो तीखापन आती है मिर्च में वह कैप्सेनिन नाम का एक उसमें पिगमेंट पाया जाता है, जिसके चलते जो मिर्च है वह तीखापन लगती है। फिर उसके बाद करें जो शलजम है, तो शलजम में कड़वाहट किसके कारण होता है, तो शलजम में जो कड़वाहट होता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो शलजम थोड़ा कड़वा लगता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो जो यह सेव का लाल रंग होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो सेव होता है उसका कलर रेड दिखता है, तो रेड दिखता है तो किसके कारण दिखता है, तो वह होता है एंथोसाइनिक। क्या होता है, एंथोसाइनिक नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसके चलते सेब का जो रंग होता है वह लाल दिखता है। और उसके बाद बात करेंगे लहसुन। आप लोग देखे होंगे कि जो लहसुन होता है तो लहसुन भी स्वाद में बहुत काफी तीखा लगता है। तो वह तीखा क्यों लगता है, किसके कारण जो लहसुन है वह तीखा लगता है, तो वह होता है डाइएलाइल सल्फाइड। किसके कारण, डाइएलाइल सल्फाइड के कारण जो लहसुन होता है तो लहसुन का स्वाद तीखा लगता है। फिर उसके बाद हम बात करें जो प्याज होता है, तो प्याज में तीखापन क्यों आता है। हम जब प्याज काटते हैं तो काटते समय देखते हैं कि उसका जो गंध होता है जो उसका जो एक उसमें जो लिक्विड टाइप का होती है तो वह हमारे आंखों में चली जाती है, जिससे आंख दुखने लगते हैं। तो वह किसके कारण होता है, तो वह होता है सलाइल डाई सल्फाइड के कारण। किसके द्वारा, सलाइल डाई सल्फाइड के कारण जो प्याज का रंग होता है वह प्याज में जो तीखापन पाया जाता है तो किसके कारण पाया जाता है, तो वह होता है सलाइल डाई सल्फाइड। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिर्च का जो लाल रंग होता है, हम लोग देखते हैं जो मिर्च पकता है तो पहले हरा रहता है, लेकिन जब पक जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, तो वह किसके कारण होता है, वह होता है कैप्सेथिन। किसके कारण, कैप्सेथिन के कारण जो होता है वह प्याज का रंग कैप्सेथिन के कारण जो मिर्च है तो मिर्च का रंग लाल होता है। फिर उसके बाद जो काली मिर्च में गंध आता है, हम लोग देखते होंगे जो ब्लैक पेपर होते हैं, जो काली मिर्च होते हैं, उसमें तीखापन क्यों आता है, उसमें मिर्चा की तरह तीखापन होता है, तो वह किसके कारण होता है, तो वह होता है आपको ओलियोरेसिन। किसके कारण, ओलियोरेसिन के कारण अगर हम बात करें तो काली मिर्च का जो गंध होता है वह तीखापन की तरह लगता है। फिर उसके बाद हम बात करें जो काली मिर्च है तो उसमें कड़वाहट भी आती है, तो जो काली मिर्च में जो कड़वाहट आती है वह ओलिमोरेसिन के कारण। किसके कारण, ओलिमोरेसिन के कारण ओलिमोरेसिन के कारण काली मिर्च का जो स्वाद होता है वह कड़वाहट पाया जाता है या उसमें कड़वाहट पाया जाता है। फिर उसके बाद में बात करें
जो बैर होते हैं हम लोग देखते हैं कि बैर एक तरफ से मुख्यतः फल के भी रूप में यूज किया जाता है, तो उसका जो स्वाद होता है तो कड़वाहट होता है, तो किसके कारण होता है, तो वो मार्मोलेप्सिन नाम का उसमें एक पिगमेंट पाई जाती है। कौन सा? मार्मोलेप्सिन। मार्मोलेप्सिन नाम का पिगमेंट जो है बैर में पाई जाती है, जिसके चलते बैर कड़वा लगता है। फिर उसके बाद चुकंदर में लाल रंग देखें, हम लोग चुकंदर खाते हैं, चुकंदर को सलाद में भी यूज करते हैं, या फिर चुकंदर का जूस भी हम लोग लेते हैं, तो उसका रंग लाल होता है। तो जब चुकंदर का रंग लाल होता है तो वह किसके कारण होता है, किस कारण के चलते चुकंदर का रंग लाल होता है, तो वह होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन। विटामिन के कारण चुकंदर का जो रंग होता है वह दिखने में लाल लगता है। फिर उसके बाद हम बात करें करेला, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो करेला नहीं खाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि वो थोड़ा कड़वा लगता है। वैसे हमारे सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है, कीटनाशी भी माना जाता है, लेकिन जो अगर वो कड़वा होता है करेला तो किसके कारण होता है, तो वह एक पिगमेंट होती है जो पाई जाती है, जिसका नाम है मेरमोडिकोसाइड। क्या नाम है? मेरमोडिकोसाइड नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिस पिगमेंट के कारण जो यह करेला है तो करेला का स्वाद कड़वा होती है। तो अगर आप लोगों का यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।